हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए जुड़ते हैं हम लोग। आज हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये देखना होगा कि पेपर कैसा आया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन सा टॉपिक लिया गया। ठीक है, तो इन सब को हम यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, सारे प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद यह अनुमान लगाएंगे कि हमें कहाँ तक और कितना कितना पढ़ना है। सिलेबस का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है। आप सभी लोगों ने सिलेबस के बारे में समझ लिया अच्छी तरीके से। डीडीएसएसबी कहाँ से और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा और कैसा होगा। ठीक है, यहाँ हम ये जानेंगे कि कैसा क्वेश्चन था और उसके बाद में हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी। देखिए, अभी आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और जिन बच्चों को हमारा कोर्स लेना है वे सभी लोग ऐप के माध्यम से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से और बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट जो बनना है, जहां से क्वेश्चन बनने, जितने भी टॉपिक दिए गए उनको बहुत ही अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। और यह प्रयास रहेगा कि वही चीजें जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और चीजें सही हों और पॉइंट टू पॉइंट हों, जिससे आप लोगों को ज्यादा अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से आप फोकस करते हैं तो आपका बेस्ट होगा और रिजल्ट जो है बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ करते चलते हैं। ठीक, पॉइंट करते चलिए आप। देखिए, पहला प्रश्न आया कि भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई। तो शैल चित्र की खोज कब की गई है, यहां पर देखेंगे पॉइंट आया हुआ है। पहला प्रश्न है आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीएसएसबी ने पूछा है। तो जल्दी से आप सब लोग जुड़िए और आंसर साथ में जरूर करते चलेंगे बच्चों, क्योंकि आंसर जब आप करोगे तभी जो है मजा आएगा। बिल्कुल हम लोग अच्छे से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इनको यहां पर देखना होगा। बात करें तो महोदय की, जिन्होंने ठीक है खोज की या जिन्होंने बताया, तो वो महानुभाव हैं। ठीक है, आर्चीवॉल्ड, आर्चीवॉल्ड, ठीक है, कार्लाइल, ये महोदय हैं। इन्होंने बताया समय है, ठीक है, उत्तर पुरा पाषाण की है। उत्तर पुरा, पुरा पाषाण, ठीक है, उत्तर पुरा पाषाण काल की बात है, यानी कि जो एरा है, एज है, वह उत्तर पुरा है। पूरा उत्तर पुरा पाषाण काल की बात कर दी गई है। यहाँ पे पाषाण का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो, स्टोन से, स्टोनिक एज की बात चल रही है। जो अब स्टोनिक एज में पाषाण काल में आता है कि पूर्व, ठीक है, मध्य और उत्तर। तो यहाँ पूर्व की बात चल रही है, पूरा पाषाण काल और उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये वो समय था जिस टाइम पर इन महोदय ने खोजा। और हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की बात करें तो दुनिया का प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन, दुनिया का प्राचीन है ये खोज। ये पता चला कहाँ कि किस काल में सर्वप्रथम क्या बताया गया, शैल चित्रों की खोज। तो शैल चित्र जो मिले हैं वो प्राचीनतम मिले हैं, दुनिया का प्राचीनतम चित्र है। ठीक है, प्राचीनतम, ठीक है, चित्र, प्राचीनतम शैल चित्र है ये जो मिला। ठीक है, शैल चित्र हो जाएगा। शैल चित्र का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, गुफा जो शिलाओं पर बना हुआ है। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से पॉइंट ध्यान रखोगे। ये दुनिया का प्राचीनतम जो कि भारत में मिला है। और अब इसका आंसर आप जल्दी से करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे, हाँ, जुड़ के आंसर करते चलेंगे। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए। ठीक है, पहली बार इन्होंने शैल चित्र का पहली बार खोज किया था, पहली बार, ठीक है, भारत में खोजा गया था। ये समय हम बता दें आपको, सोरहो घाट है। ठीक है, सोरहो घाट स्थान की बात की गई, सोरहो घाट, और ये है मिर्जापुर में। ठीक है, सोरहो घाट मिर्जापुर, यूपी का बात है ये। सोरहो घाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, यहाँ इतनी सारी बातें हैं, अब समय आपको बताना है, मैं आपके ही आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप बताएंगे बच्चों क्या इसका आंसर जाएगा। चलो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल से बढ़िया मन लगा के हमारे साथ जुड़ के एक एक टॉपिक कंप्लीट करना रहेगा आपको। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये समय है
ठीक है 1867 यानी कि 1867 टू 68 का समय है जब कार्लाइल महोदय जो हैं, ठीक है, कार्लाइल महोदय ने इनकी खोज की। सोरहो घाट में इन्होंने खोजा। सोरहो घाट जो कि विंध्य पर्वत रेंज के अंदर आता है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र है ये भी बताया दे रहा हूं, ध्यान रखोगे, ठीक है, विंध्य क्षेत्र है ये, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व होता है, ठीक, ध्यान समझ लीजिए बच्चों, जल्दी फटाफट आप सभी लोग आंसर जरूर करो बेटा, आंसर करोगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक, चलो इसको बताओ, ठीक है। यहां पे बताया गया क्या, नर्तकों के हरे रंग के चित्र और शिकारियों के लाल रंग के चित्र की चित्रकारी किस काल से संबंधित है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर बोला गया है, आप देख रहे हो, द ग्रीन पेंटिंग ऑफ, ठीक है, डांसर एंड द रेड ऑफ हंटर्स वर रिलेटेड टू व्हिच पीरियड। आपको इसका आंसर जल्दी से देना है, चलो बताओ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या, अपर पुरा पहाड़ की बनी उच्च पुरा की बात कही गई है, और मध्य पुरा नव बताया गया, और मध्यकाल बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो प्रॉपर आंसर जा रहा है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसी समय में नर्तकों को हरे रंग से दर्शाया गया, नर्तकी चित्र, और शिकारियों का लाल रंग से दिखाया गया, दर्शाया गया है, ठीक है। चलो आंसर करते चलेंगे बेटा, बिल्कुल से ध्यान से समझ लीजिएगा यहां पे, ठीक है। अब यहां जैसे मध्य पाषाण की बात आती है कि मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो समय रहा है उस समय जो चित्र मिले हैं वो बहुत छोटे मिले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, चलो इसको देखोगे, भीमबेटका की बात की गई, जो कि भीमबेटका आप सभी जानते हो बहुत ही मशहूर गुफा है, ठीक है। यहाँ के चित्रों की बात की गई, चित्र में प्रयोग किया गया हरा रंग बात किया गया है। हरा रंग की बात करें तो इसमें से क्या होगा, लैपिस लाजुली, चूना या हेमाटाइड, ठीक है, या कैल्सेडोनी। अब इनमें से आप आंसर करोगे जल्दी से, फटाफट बताते चलो बेटा, ठीक है, सब लोग आंसर करोगे, क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। और यह जो है एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है ये, ध्यान समझ लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चूना पत्थर की बात किया गया, इससे सफेद हो जाएगा, लेपिस लाजुली नीला, हेमेटाइट जो है वो लाल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे कलर की बात की गई, हरा रंग के लिए यहाँ पे लिया गया कैल्सेडोनी, ठीक है, हरा रंग के लिए कैल्सेडोनी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची यानी कि क्या बताया गया, जो आर्कियोलॉजिकल साइट में अब बताया गया क्या, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो शामिल किया गया है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा स्थान है जो शामिल किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया भारत का, इसमें से कौन सा स्थान होगा। तो जल्दी से आंसर करोगे बच्चों, फटाफट चलो आंसर करो जल्दी से, ठीक है। देखिए 2021 की हम बात करें तो 2021 से पहले की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उससे पहले इसमें 38 साइट थी। आज की हम बात करें और इसके बाद जब ऐड हो गया तो ये हो गया कितना, 40, ठीक है। तो दो साइटें हैं यहाँ, दो साइटें हैं जो जोड़ी गई हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर करोगे सभी लोग, चलो जल्दी आंसर करो बेटा, ठीक है। चलेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हम बात करें तो एक साइट इसमें आती है रामप्पा, ठीक है, रामप्पा मंदिर है ये, ठीक, इसको भी जोड़ा गया है। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा। और इसके बाद में एक जो जोड़ा गया है वो धोलावीरा है, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा, ये धोलावीरा है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। तो इसलिए ये अब दो जोड़ने के बाद यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई है, 40। तो इस प्रकार इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। और
जब ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट यूनेस्को द्वारा जो लाई गई, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो चाइना में किया गया था इसका आयोजन। और ये 44वां सत्र था जब भारत के इन दो स्थानों को जोड़ा गया। और आज भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात करें तो वो 40 ऐसे साइट हैं जो भारत के हैं, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। धौलावीरा भी पूछा है, हो सकता है कि आगे चल के रामप्पा मंदिर पूछे, तो ध्यान रखोगे। ठीक है, इस प्रकार से करंट को भी इन्होंने जोड़ा है, तो ये इस तरीके से आर्ट को करंट के साथ भी लिया है। तो ये 44वां सत्र चाइना का था जो यूनेस्को ने अपना जो सत्र लगाया, सत्र आयोजन किया, उस सत्र में 2 भारत की साइटों को लिया गया है। ठीक है, चलो हम यहाँ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे क्या कि अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोदा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई। देखिए बुद्ध, यशोदा और राहुल, तो इसमें हम आपको बता दें एक पॉइंट है यहाँ पे राहुल समर्पण। ठीक है, राहुल समर्पण बोला गया है। ठीक है, राहुल समर्पण, ध्यान समझ लीजिए बेटा। राहुल समर्पण जो है ये पॉइंट है, एक कह लीजिए कि एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि माँ यशोदा जो है वो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को सौंप रही हैं। ठीक है, यानी कि बौद्ध भिक्षु बनाने के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है जिसमें बुद्ध, भगवान बुद्ध, यशोदा और बुद्ध की पत्नी यशोदा और उनके पुत्र राहुल यहाँ पर दिखाए गए हैं इस चित्र में। अब ये बताना है कि ये चित्र कौन सी अजंता की गुफा संख्या में आता है। तो भैया आप जल्दी से इसका आंसर करोगे। चलो फटाफट आप बताओगे कि कौन सा हो जाएगा। चलो भैया जल्दी बोलो आप सभी लोग। ठीक है, आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताएंगे आप। जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताते चलिए बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, यहाँ पे इनका अन्य नाम भी बताया गया है, इनका और नाम है माता। ठीक है, माता व शिशु यही बोला गया है। ठीक है, माता व शिशु चित्र का नाम है नामक चित्र। ठीक है, नामक चित्र, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो गुफा संख्या है उसको यहाँ पर चित्रशाला बोला गया है। चित्रशाला का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा चित्र हों, बहुत अधिक मात्रा में हों। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी बताई गई, यानी जन्म को दिखाया गया, महाभिनिष्क्रमण भी दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण भी दिखाया गया है और इसके साथ साथ महापरिनिर्वाण भी दिखाया गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण यह भी सब दिखाया गया यहाँ पे। मैं आंसर इसकी बात करूं तो ये आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। ठीक है, 17 नंबर गुफा हो जाएगी। ठीक है, जो जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से अजंता को पूछा है बच्चों, अजंता को पूछा है तो अजंता है, एलोरा है, जो गिमारा है। ठीक है, ये गुफाएं हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। एलिफेंटा है, बाघ है, बदामी है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमको अच्छे से बढ़िया से एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। यानी जितने भी गुफा हैं, उन गुफा में कैसे कैसे चित्र हैं, उनको क्या स्पेशलाइज रखा गया है, उनके बारे में क्या बताया गया है, इन सब को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हिंदी में रहेगा और इंग्लिश हिंदी दोनों का दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी, वो भी हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐप के माध्यम से जुड़ना है और ऐप पर आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा। जो भी टॉपिक यहाँ पे ली जाएगी वो टोटल के टोटल टॉपिक जो हैं वो सभी के सभी वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का भी हम प्रयास रखेंगे कि क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल में ही रहेगा, जिससे क्या होगा किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी। एक्सप्लेन करूंगा वो मैं बताता चलूंगा, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज करूंगा, तो सभी बच्चों के लिए बढ़िया से रहेगा सेशन हमारा। तो आप सभी लोग जुड़ करके आप अच्छे से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया। वो कौन महान भाव हैं जिनका स्वर्गवास हुआ, यानी कि जो जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये बात है, ये महान कलाकार में से ही आते हैं। आप देखेंगे अकबर पद्मश्री, ठीक है,
सतीश गुजराल, लक्ष्मण पाई या स्तीबा पाणिग्राही। तो जल्दी से आप इसको देखेंगे और इसका आंसर क्लियर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो जल्दी से क्लियर करेंगे। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, इनका जो निधन हुआ है, दिवंगत हुए हैं ये कोयम्बतूर में हुए हैं। ठीक है, कोयम्बतूर, ठीक, कोयम्बतूर जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, ध्यान समझ लीजिएगा, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। और ये वो महान भाव हैं जिनका नाम है अकबर पद्मसिंह। अकबर पद्मसिंह हो जाएंगे, आप सभी लोग ध्यान रखोगे, अकबर पद्मसिंह इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 12 अप्रैल 1928, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल, ठीक है, 1928 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 2020 को हुआ। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बन रहा है वह बाकायदा करंट को भी टच किया हुआ है और हमारे कला वाले पोर्शन को भी लिया हुआ है, तो काफी अच्छा पेपर सेट किया गया है। देखिए प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, ए अलवेलकर महोदय हुए। ठीक है, ए अलवेलकर, इनका पूरा नाम पूछा है। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से बताएंगे कि अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलवेलकर या अब्दुल रहीम आबिद अलवेलकर या अब्दुल अप्पा भाई अलवेलकर। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे बच्चों, बताइए फटाफट इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो पहली बात हम इनके बारे में बताएं तो ये गुजरात के, ठीक है, गुजरात के लोक कलाकार हैं। ठीक है, गुजरात के लोक कलाकार हैं ये। ठीक है, लोक कलाकार हैं, ये ध्यान रखना होगा, बड़े ही महान भाव हैं ये। ठीक है, लोक कलाकार की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो आंसर जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई, ठीक है, अलवेलकर पूरा नाम हो जाएगा इनका और यह आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलवेलकर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस चित्र ने उमा नामक चित्र बनाया, मतलब किस चित्रकार ने बनाया। देखिए यहाँ पे बताया गया है कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने उमा नामक चित्र बनाया है। ठीक है, क्या आया, उमा पेंटिंग वॉज मेड बाई हु अमोंग द फॉलोइंग पेंटर्स। आप देखेंगे इन पेंटरों में से कौन सा हो जाएगा, आप इसका आंसर क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए आप, इसमें से क्या होंगे, ये वाला होगा कि ये। ठीक है, चलो आंसर बताओ बेटा। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर होंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे या नंदलाल बसु होंगे। चलो इसका आंसर आप करो, फटाफट आंसर करो बेटा। ठीक है, चलो आंसर क्लियर करो बच्चों, इसका आंसर क्लियर करो भैया। ठीक है, देखिए उमा नामक चित्र की हम बात करें तो उमा नामक चित्र भी बनाया है, इसके साथ साथ भारत माता का भी चित्र बनाया है। भारत माता ये तो 1905 में बनाया, तो उमा और भारत माता ये चित्र जो है, दोनों बनाने वाले जो महान भाव हैं, ठीक है, उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको बंगाल शैली यानी आधुनिक बंगाल शैली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यही पुनर्जागरण काल के जनक भी कहलाते हैं। तो ये महान भाव हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर के, देखिए गगनेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र, ये सभी रिलेशन में आते हैं एक दूसरे के, इसका आंसर हो जाएगा सी। नंदलाल बोस की हम बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं, गांधी जी के दांडी मार्च जो चित्र था, ठीक है, वह बनाया था इन्होंने। ठीक है, गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च चित्र, ठीक है, दांडी मार्च चित्र बनाया था गांधी जी का। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो देखते चलो क्या क्या कैसे आया था। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बंगाल स्कूल को देख रहे हैं,
बंगाल स्कूल के ये प्रश्न हैं। ऐसे सारे एक एक क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे, देखिए माउंटेन वुमेन, ठीक है, माउंटेन वुमेन का चित्र किसने बनाया, ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पेंटेड माउंटेन वुमेन। तो इसमें से आप बताएंगे कौन हो जाएंगे जो माउंटेन वुमेन का बनाया है, ठीक है, माउंटेन वुमेन का बताएंगे जल्दी से बच्चों कौन है इनमें से, ठीक है। चलो बताते चलो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, माउंटेन वुमेन की बात की गई है, तो इसको आप देख करके जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। माउंटेन वुमेन की हम बात करेंगे तो इसके महान भाव जो हैं वो, ठीक है, ललित हो जाएंगे, ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ने माउंटेन वुमेन नामक चित्र बनाया था, ठीक है। नंदलाल बोस के बारे में तो मैंने बताया, ठीक है। ऐसे इन सब के बारे में हमको 1 बाय 1 पढ़ना है, सिलेबस में हमने डिस्कस किया। हम एक एक जो चित्रकार हैं उन चित्रकार को लेकर के उनकी क्या खासियत रही है और उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, इन सब पर हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक हम आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागिनी, ठीक है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड न्यूक्लियर रागिनी, न्यूक्लियर रागिनी की बात की गई है। तो कौन ऐसे महान भाव हैं जिन्होंने न्यूक्लियर रागिनी नामक चित्र बनाया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूक्लियर रागिनी। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, यहां पर परमाणु की असफलता की वजह से हुआ था, ठीक है, परमाणु परीक्षण की असफलता, ठीक है, परीक्षण की जो असफलता थी, ठीक है, उसी की वजह से, ठीक है, असफलता से आहत होकर बनाया है ये, आहत होकर यानी कि दुखी होकर, ठीक है। ये महान भाव हैं जब 1975 में परमाणु का जब किया जा रहा था यहाँ पे प्रयोग, ठीक है, तो उस टाइम पर पोखरण राजस्थान में जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था, उसी परमाणु परीक्षण की असफलता से ये आहत हुए और आहत होकर के इन्होंने न्यूक्लियर रागिनी की एक श्रृंखला ही बना डाली, ठीक है, न्यूक्लियर रागिनी नामक चित्र श्रृंखला बनाया। और ये महान भाव जो हैं वह हैं ए रामचंद्र, ठीक है, ए रामचंद्र हैं, इनका आंसर हो जाएगा ये सी, ए रामचंद्र। आपको ध्यान रखना होगा, अच्युतन रामचंद्र नायर इनका पूरा नाम है, ठीक है। मैं बात करूं तो पूरा नाम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्युतन रामचंद्र, क्योंकि क्वेश्चन बनता रहा है फुल नाम पे भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखोगे, नायर। इनकी एक कृति है, ठीक है, इनकी एक कृति है जिसका नाम है ययाति, ययाति नामक कृति, जो कि, ठीक है, जिसका संबंध, ठीक, यहाँ पे महाभारत से है, ठीक है। तो महाभारत से संबंधित है, महाभारत से संबंधित है, ठीक है, महाभारत से संबंधित है बच्चों। ध्यान समझ लीजिएगा, प्रश्न अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और इस क्लास को कंप्लीट करिए। और आप जो भी बच्चे हमारे साथ इंटरेस्ट जता रहे हैं, जिनको कोर्स लेना है, वे लोग ऐप के माध्यम से हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। और आपको बढ़िया से बाकायदा बाइलिंगुअल बढ़िया से आपको टॉपिक वाइज बढ़िया से नोट्स आपको दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस कलाकार ने धातु के शटर पर, अब धातु का शटर जानते हो, जो दुकान के जो शटर डाउन किए जाते हैं उन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। तो ये शटर पर किसने चित्रकारी की, महालक्ष्मी पेंटिंग बनाया, महालक्ष्मी का, हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड महालक्ष्मी ऑन अ मेटल शटर, मेटल शटर पर बनाने वाले कौन है इनमें से महान भाव जिन्होंने, ठीक है, महालक्ष्मी की पेंटिंग एक मेटल शटर पर किया है, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे बच्चों, आप आंसर जरूर करिए, क्योंकि आंसर करेंगे तभी आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। जल्दी से आप बताएंगे। चलिए देखेंगे इसको, महान भाव जो हैं वो हैं अतुल डोंडिया, अतुल डोंडिया जो हैं, इसके आंसर हो जाएगा अतुल डोंडिया। इन्होंने ही महालक्ष्मी पेंटिंग बनाई है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी पर भी चित्रों की श्रृंखला इन्होंने बनाई है, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी
पर भी चित्रों की श्रृंखला बनाई है, पर भी, ठीक है, चित्रों की श्रृंखला बनाई है। क्या समझ लीजिएगा, सीरीज बनाया है इन्होंने, ठीक है, इन्हीं पर, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या, आनंद कुमार स्वामी जो कि महान है कला के क्षेत्र में, आनंद कुमार स्वामी का नाम अच्छे से लिया जाता है। कहा गया किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज कॉल्ड पश्चिम भारतीय शैली बाय आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। तो कौन सी स्टाइल है, कौन सी शैली है जिसको आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम भारतीय शैली कहा। देखिए ऑप्शन है इसमें, गुजरात शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली, ठीक है, पाल शैली। तो भैया आप सभी समझ सकते हो, गुजरात शैली की हम बात करें तो गुजरात शैली जो है वो पश्चिम एरिया से संबंध रखती है, इसलिए इसका आंसर भी ए ही हो जाएगा। और इनका संबंध जैन शैली से भी है, तो जैन शैली भी कहीं विकल्प में रहे तो यह भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बंगाल शैली तो ये आप पूर्व की बात कर रहे हो। कंपनी शैली जो बिहार रीजन के उसमें आती है, बिहार वाले इलाके में। पाल शैली जो है यह भी हमारी एक महत्वपूर्ण शैली है जिन पर हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गुजरात शैली, ठीक है। अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जो कि आनंद कुमार स्वामी ने गुजरात शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा। अगला आ जाता है क्या, सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा के बारे में है, इनमें से कौन सा रंग प्रयोग में नहीं लाया गया। तो सिगरिया गुफा में कौन सा रंग प्रयोग में नहीं लाया गया, ये आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। इसका क्लियर करेंगे फटाफट बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लाल रंग भी प्रयोग में लाया गया, हरा रंग भी प्रयोग में लाया गया और पीला। तो लाल, हरा, पीला प्रयोग में लाया गया है, लेकिन सिगरिया में नीला प्रयोग में नहीं लाया गया, इसलिए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिगरिया गुफा। ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वेरुल। बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया, वेरुल कह दिया। अब वेरुल कहने का मतलब हो गया, जो बच्चे वेरुल समझ पा रहे होंगे वही इसका आंसर कर पाएंगे। और अभी मैं बताऊं कि ये वेरुल है क्या, तो आप तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है। तो जल्दी से आप देखेंगे बच्चों, क्लियर हो जाएगा आपकी गुफा कौन सी है, ठीक है। वेरुल गुफा की बात चल रही है, ठीक है। तो वेरुल की हम बात करें तो सबसे पहले वेरुल को तुम समझ लो, इसको हम कहते हैं एलोरा, ठीक है, एलोरा गुफा। अब क्लियर हो गया, अब एलोरा आपको क्लियर हो गया। अब एलोरा क्लियर हुआ तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में एलोरा है। महाराष्ट्र के कौन से शहर में है, औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद में हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। अब औरंगाबाद क्लियर हो गई, एलोरा गुफा जिसमें सभी प्रकार के धर्मों का उल्लेख यहाँ इस गुफा में मिलता है चित्रों में। अब वेरुल इसको कहा गया है, ठीक। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, औरंगाबाद। एलोरा गुफा की हम बात करें तो ये राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा, जो राष्ट्रकूट शासक हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, शासकों के द्वारा, ठीक है, बनवाया गया। ध्यान समझ लीजिएगा, राष्ट्रकूट शासक में इनके द्वारा ये बनाया गया बच्चों, ठीक। चलो चलते रहो, एक एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग करते चलोगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अब यहां पर आपने एलोरा देख लिया, अजंता देख लिया, ठीक है, सिगरिया देख लिया, ठीक। इसका मतलब आप क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, कहीं और से नहीं बनेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान समझ लीजिएगा, हम एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारे बिंदुओं पर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसी को हम फोकस करेंगे। एलिफेंटा भी आ गया आपके सामने, देखिए एलिफेंटा गुफा, ठीक है। एलिफेंटा गुफा की हम बात करें, ठीक है, तो एलिफेंटा को हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए एलिफेंटा की बात करें भैया, तो एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, आप सबको पता होना चाहिए। एलिफेंटा जो गुफा है वो एलिफेंटा द्वीप पे है, जिसको क्या बोला जाता है, घारा द्वीप भी कहते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, ये मुंबई से थोड़ा दूर है, ठीक है, मुंबई से, ठीक, मुंबई से हम बात करें तो ये मुंबई से कितना पड़ जाता है, लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पर ये होता है। ध्यान समझ लीजिएगा,
इसी को ही एलिफेंटा जो है ये घारापुरी में है, मुंबई से, ठीक है, मुंबई से 10 किलोमीटर लगभग 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, घारापुरी बोला गया है इसको, घारापुरी नाम बोला गया है। वैसे एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है। यहां पर जो है चित्रकारी की गई है और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारी है जो है क्या, सदाशिव, ठीक है, जिसकी ऊंचाई बात की गई है कितनी है, सदाशिव की। तो बता दें आपको ये प्रवेश द्वार पर ही है, ठीक है, ये प्रवेश द्वार पर है, एलिफेंटा के प्रवेश द्वार पर ये बनी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मूर्ति जो है, ये त्रिमूर्ति है। कहा गया है इसमें त्रिमूर्ति में कि पालन भी करते हैं और निर्माण भी करते हैं और विध्वंस भी करते हैं। ये इसका सूचक है, पालन निर्माण पालन और विध्वंस का सूचक है, ठीक है, निर्माण, ठीक है, यानी समझ लीजिएगा यहाँ पे निर्माण किया, निर्माण का सूचक, ठीक है, पालन यानी संरक्षक है और क्या है, विध्वंसक भी हैं, ठीक है, विध्वंसक। तो निर्माण करने वाले, संरक्षण देने वाले और विध्वंस करने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महेश, कुछ इस भाव में इनको लिया गया। सदाशिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7 मीटर ऊंची है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी, ये 7 मीटर ऊंची है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखोगे गुफा के प्रवेश द्वार पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप क्लियर रखोगे। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर, देखिए जैन शैली भी आ गई है, क्या बताया, ठीक है, which illustrated book is painted with the event of the birth of महावीरा, ठीक है, जैन तीर्थंकर। ध्यान समझ लीजिएगा, यानी महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित हैं किस बुक में, वह कौन सी बुक है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, वह बुक जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं, ठीक है, भद्रबाहु इसके रचयिता हैं। और इसमें जो दिया गया है इस पुस्तक में, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ तथा महावीर, ठीक है, तथा महावीर, ध्यान समझ लीजिएगा, महावीर के बारे में इस पुस्तक में वर्णित है, ठीक, इस पुस्तक में क्या है, वर्णित है। वह बुक जो है वो कौन सी है, चलो आप आंसर देते चलो बेटा, आंसर देना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर क्लियर करके बताएंगे फटाफट जल्दी से, ठीक है, ठीक। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कल्पसूत्र हो जाएगा, बी, कल्पसूत्र जो है जिसको भद्रबाहु ने इसकी रचना की है। और यह रचना जो हुई है महावीर स्वामी के मृत्यु के 150 साल बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के 150 साल बाद कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, जिन्होंने पार्श्वनाथ तथा महावीर के बारे में इनका वर्णन किया है, उनके जन्म से संबंधित घटनाएं चित्रित की गई हैं। इसी प्रकार से कल्पसूत्र की पांडुलिपि भी मिलती है, ठीक है, इसी की पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि भी है बेटा। तो पांडुलिपि में क्या हो जाता है ये भी आप जान लीजिए। पांडुलिपि में यह लगभग घटना है 1300, ठीक है, 1375 की ये घटना है, ठीक है, 1375 समय है इसका, 1375 से लेकर, ठीक है, 1400 इसके समय में, ठीक है, इसकी ये पांडुलिपि तैयार की गई थी, जो क्या थी, सचित्र थी, चित्रों के साथ पांडुलिपि बनाई गई, ठीक, 1375 से 1400 के बीच में इसी कल्पसूत्र की पांडुलिपि बनाई गई थी, ध्यान समझ लीजिएगा। और इसमें महावीर के जन्म का चित्रण किया गया है, चित्रण जो हुआ है उनके जन्म का हुआ है, इवेंट ऑफ द बर्थ ऑफ महावीरा, जो कि वो जैन तीर्थंकर हैं, ठीक है, यानी कि जैन धर्म यानी जैन शैली के बारे में हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप, ठीक है, षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है। तो षडंग स्वरूप की अनुभूति जो है वो क्या होगी, क्या, प्रमाणिनी, भाव, लावण्य योजना या सादृश्यम, इनमें से क्या होगा। तो भैया आप जल्दी से क्लियर करोगे, ठीक है। पहली बात, षडांग का मतलब होता है
6 अंग, ठीक है, 6 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, रूप भेद, ठीक, रूप भेद हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाव। दूसरा हो जाएगा आपका प्रमाणी, ठीक है, प्रमाणनी, ठीक, प्रमाणनी। तीसरा हो जाएगा भाव, ठीक है। चौथा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सादृश्य, सादृश्य। पांचवा हो जाएगा लावण्य, ठीक है। छठा हो जाएगा वर्णिका, ठीक है, वर्णिका। तो इस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट आप क्लियर करके रखोगे, ठीक है। लावण्य और इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएंगे रूप भेद, प्रमाणनी, भाव, ठीक है। भाव की बात की गई है जो अभिव्यक्ति हो, ठीक है। इसमें बताया गया क्या, अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति की बात की गई जो भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, यानी कि हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक। लावण्य का मतलब सुंदरता की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। लावण्य की बात की गई है तो रचना में सुंदरता, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। इसका हो जाएगा रूप में रहस्य, रूप में रहस्य हो जाएगा। प्रमाणी का मतलब होता है अनुपात, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। लावण्य का मतलब होगा रचना में, ठीक है, सुंदरता, ठीक, सुंदरता। ये पॉइंट आप, सादृश्य का मतलब हो जाएगा समानता, समान, ठीक है, समानता, यानी कि जैसा आप देखे वैसा बना दिए। ये हो जाएगा रंग भेद, ठीक है, रंग भेद की बात की गई, रंगों के बारे में, ठीक। तो ये सारी चीजें आती है। अब इसमें बताया गया स्वरूप की अनुभूति। अब स्वरूप की अनुभूति कैसे होगी, तो भाव के माध्यम से होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाव के माध्यम से स्वरूप की अनुभूति होती है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना चाहिए। चलिए हम चलेंगे क्या, अगले प्रश्न पे। चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बताया सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो वेब डिजाइन की बात की गई है और वेब डिजाइन के लिए निकटता जरूरी है, समानता भी जरूरी है, निरंतरता यानी सातत्य की बात की गई है। तो यहां पर निकटता, ठीक है, समानता, सिमिलैरिटी की बात की, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है, ठीक है। लेकिन यहां मार्ग निर्णय नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। निकटता, नियर, जो आप उसके कितना करीब हैं, किस तरीके, कितने अच्छे तरीके से आप बना रहे हैं आप। समानता, समान होना चाहिए, जो बनाना चाहते हैं उसमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। निरंतरता यानी कि उसकी निरंतरता उसमें होनी चाहिए, ठीक। तो मार्ग निर्णय जो है वो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता हो। देखिए बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें जो भी दिया गया। देखिए आर्य संतुलन, आर्य संतुलन, असमित संतुलन, समित संतुलन, वायुमंडलीय संतुलन। कहा जब दोनों पक्षों का दृश्य भार क्या हो, समान हो। तो जब दृश्य भार समान होगा तो क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना होगा। दृश्य भार जब समान होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहां पर अब जैसे समान है तो सिमेट्रिक है, तो यहां पे क्या आ गया, सिमेट्रिक बैलेंस। तो इसलिए ध्यान रखना होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आर्य संतुलन आया है, तो आर्य संतुलन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि कई दिशाओं, ठीक है, कई दिशाओं में क्या हो जाएगा, समानता, कई दिशाओं में समानता हो। असंतुलन का मतलब जो दोनों पक्षों का दृश्य भार समान ना हो, ठीक है। वायुमंडलीय, अब वायुमंडलीय संतुलन यहां पे आपको देखना है, जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस की बात की जा रही है। इसमें क्या हो जाता है कि जो दूर स्थित वस्तु है वो कम स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। दूर स्थित वस्तु
ठीक है, कम स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, कम स्पष्ट दिखाई देती है बच्चों, ठीक दिखाई देती है। अब ऐसा आप सभी जानते हो, जब हम चित्रकारी कर रहे होते हैं तो बादल जो दूर का है वो हम कैसे दिखाते हैं, या फिर कोई पेड़ जो दूर के पेड़ को दिखाना होता है तो पेड़ को हम क्या दिखाते हैं, उसके उसमें क्या हो जाता है, स्पष्ट नहीं रखते हैं उसको। और दूसरी बात में, जैसे मान लीजिए उनके पत्ती को हमने बनाया तो आप ऐसा फील होगा आपको कि वो पूरा हरा ही दिख रहा है। ठीक है, आप चित्र को देखेंगे तो वायुमंडलीय संतुलन की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि जो दूर का है वो पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, जो नजदीक आता जाएगा वो उसको हम स्पष्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चित्रकारी में जब एक लाइन से पेड़ दिखाना होता है तो जब पीछे की तरफ जाते हुए दिखाते हैं दूर की तरफ में, तो वह जो है वो छोटा होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, और बहुत ही स्पष्ट नहीं होता है, तो चित्रकारी में भी ऐसा ही करना होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न हम चलेंगे, एक ऐसी तकनीकी, ठीक है, एक ऐसी तकनीकी जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है, यानी कि इज अ टेक्निक व्हिच रिप्रेजेंट अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड onto a two-dimensional surface. ठीक है, it creates an illusion of space and depth on a flat surface. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे इसको कि वो कौन सी तकनीकी है जो द्विआयामी पृष्ठ जो है ऊपर क्या दिखा देती है, त्रिआयामी, यानी कि 2D आपका सरफेस है, उस पे आप ऐसे क्या करते हो, चित्र ऐसे दिखता है कि 3 डायमेंशनल है, 3D चित्र दिखता है, यही बताया गया यहाँ पे। तो 3D चित्र को निरूपित करता है, तो इसमें से क्या होगा, बिल्कुल बेटा देखिए, मान वैल्यू नहीं होगा, आकृति ये तो सेफ है ही है, उसमें नहीं है, टेक्सचर की जरूरत नहीं, टेक्सचर जो है वो जरूरत नहीं, टेक्सचर जो है वो चाहे जैसा भी होगा, टेक्सचर तो 2D इन्होंने कह ही दिया है, उसी को रखना है। यहाँ पे परिप्रेक्ष्य यानी कि, ठीक है, पर्सपेक्टिव कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य जो आप सही बना करके उसको दिखा सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए चित्र के लिए। ठीक, चलो अगले पे चलेंगे हम। अगला आप देखेंगे यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से कि एक कूल कलर नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा है, कलर के बारे में बताया गया, कूल कलर। देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए रंग पे, वर्णिका यानी वर्णभेद पे, रंग पे। ठीक है, तो कूल कलर इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा कूल कलर, सबसे पहली बात तो कूल कलर कौन सा होता है। ठीक है, तो कूल कलर में क्या हो जाता है, हरा, ठीक है, नीला, ठीक है, बैगनी, हरा नीला बैगनी, ये सभी कूल कलर में आते हैं, बैगनी। ठीक है, और गर्म कलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, गर्म कलर, ठीक, लाल, ठीक है, पीला, नारंगी। ठीक, ध्यान समझ लीजिएगा, लाल पीला नारंगी। ठीक है, तो यहां पे इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, कूल कलर और गर्म यानी हॉट कलर। ठीक, तो ये तो आप समझ पा रहे होंगे, हॉट कलर एंड कूल कलर। चलो अगले पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्या बताया गया, आरेखण और चित्रकला, यानी कि इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, आरेखण एवं चित्रकला इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्या बताया कि द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहते हैं। यहां पे बताएंगे गाढ़ेपन और हल्केपन को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल से आप समझ के रखोगे, हल्केपन और गाढ़ेपन को यहाँ पे वैल्यू कहेंगे, मूल्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल्य, वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। कहा गया कि यदि जीआरबी रंग संयोजन में आरजीबी जो है वो क्या है, 255 है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा रंग बनेगा, 255 बताया गया। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका जो आंसर जाएगा वो सफेद हो जाएगा, यानी कि डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका हो जाएगा क्या, डी। चलो हम अगले पॉइंट पे चलेंगे।
ठीक है, उससे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। यदि हम बात करें, ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ पे ये यदि 0 0 और 0 हो जाए RGB, तो इनके संयोजन से जो बनेगा वह कलर हो जाएगा क्या, काला, ठीक है। और यदि हो जाए 255 0 और 0, तो इससे क्या बनेगा, लाल, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा, ये कलर हो जाएंगे, काला हो जाता है और लाल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से यदि 0 0 और 255 आ जाए तो इसका क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा। ऐसे ये पॉइंट R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, ठीक है। यानी कि ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ये कोड है। इससे क्या आंसर आ जाएगा इसका, D। जब ये तीनों इतने होते हैं तो इस प्रकार से सफेद और तीनों 0 0 होंगे तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है। इसी प्रकार से यदि यहां पे दिखा दिया जाए, ठीक है, 255 255 और 0, तो इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, पीला, पीला कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएंगे ये। जब हम बेटा क्लास लेंगे तो आप जब इसकी थ्योरी क्लास रहेगी उस टाइम पर हम आपको बाकायदा अच्छे से ये समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरा टर्म टेक्निकल है और टेक्निकल टर्म को बाकायदा यहाँ पर बोर्ड पर रंग दिखा करके एक एक पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है और ये दिक्कत करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। देखिए बताया गया कि ग्रेफाइट पेंसिल में, ठीक है, HB का क्या अर्थ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आसान, ठीक है। H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब हो जाता है ब्लैक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड ब्लैक, HB, ठीक है। अगले पे चलेंगे, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कठोर, कठोर पेस्टल रंग का गुण नहीं है, तो कौन सा ऐसा जो पेस्टल रंग का गुण नहीं है, उच्च उच्चत आबंध कर्म वर्णक, ये तो सही है, गुण है। रूपरेखा नहीं, आउटलाइन की बात की गई, आउटलाइन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रंग जो है वो कम चमकदार होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, ये तैयार आरेखा को धुंधला होने से बचाने के लिए स्त्री कारक, ठीक है, ये नहीं होगा, स्त्री कारक नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यही नहीं होता है, ठीक है। 25वें का आंसर डी हो जाएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि द टेक्निक, ठीक है, रिलाइज ऑन 2 लेयर्स और डिफरेंट कलर्स। फर्स्ट कलर द शीट ऑफ पेपर विद अ लाइट कलर एंड देन कवर लाइट कलर विद ब्लैक, ठीक है, crayon, then take a fairly sharp object and use it to scratch. This process and technique is called, देखिए इसको आप समझिएगा बच्चों, क्या बताया गया इसमें, तो हिंदी में देखेंगे क्या, तकनीकी या तकनीकी विभिन्न रंगों को दो परतों पर क्या निर्भर दो परतों पर निर्भर होती है। पहले क्या हो जाएगा, हल्के रंग, ठीक है, के साथ कागज की शीट पर, और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक समुचित धारदार चीज लेकर के इसको खरोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसको कहा जाता है ग्राफिटो, ग्राफिटो तकनीकी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राफिटो तकनीकी, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ग्राफिटो तकनीकी, ठीक। अब यदि हम बात करें यहां पे, तो ये यदि यहाँ ये दिखाया जा रहा है जो, ठीक है, स्क्रबलिंग, स्क्रबलिंग का मतलब होता है जल्दबाजी में बनाना, ठीक है, ठीक, जल्दबाजी, जल्दबाजी में बनाना, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा, जल्दबाजी में बनाना, जैसे क्या होता है, ऐसे बच्चे जो है, छोटे से बच्चे अपना पेन पकड़ लिए और कुछ ना कुछ गोदते रहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे करके, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस चित्रकारी को बात की गई है, ठीक है। बटिक की बात कर रहे हैं, तो बटिक जो होता है वो वस्त्रों की छपाई, एक प्रोसेस है, ठीक है, वस्त्रों की छपाई की जाती है, वस्त्रों की छपाई, और कैसे, मोम पर, ठीक है, मोम का प्रयोग करके,
ठीक है, प्रयोग करके, यहां समझ लीजिएगा मोम का प्रयोग करके हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम रेडरिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक, रेडरिंग का मतलब होता है कि विचार यानी कला, ठीक है, या विचार को व्यक्त करना, विचार को व्यक्त करना, व्यक्त करना, ठीक है, अभिव्यक्ति करना, उसको रेडरिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए बता दिया, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इन सबको अच्छे से। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइन लाइन पेन। फाइन लाइन पेन से क्या करते हैं, काफी अच्छे से चित्रकारी की जाती है। तो ये जो रोटरिंग पेन होता है इसी को बोला गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा, रोटरिंग पेन, ठीक है, रोटरिंग पेन को बोला गया बच्चों, ठीक है। अगला आ जाएगा क्या, ट्रू टेम्परा। ट्रू टेम्परा की बात की गई है कि मिश्रण में निर्मित किया जाता है। तो जो ट्रू टेम्परा बनाया गया है उस टेम्परा में क्या मिश्रण किया जाता है ये पूछा गया है बच्चों। आप सभी लोग ध्यान समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस ये मिलता रहेगा। ये तो खैर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कहां से क्वेश्चन बने हैं, कौन से टॉपिक से लिया गया है और क्या जो क्वालिटी है या कह लीजिए कठिनाई कितनी है, ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमारी क्लास जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ऐप के माध्यम से, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आप फीस है और कैसे आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। ऐप के माध्यम से आपको पूरी क्लास दी जाएगी, बढ़िया से एक एक टॉपिक को अच्छे से बाइलैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाए निकलना, ठीक। अब यहाँ देखिए ट्रू टेम्परा की बात की गई, जो टेम्परा है, ठीक है, जो माध्यम है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो मिश्रण क्या किया जाता है, तो ताजे अंडे की इसमें जर्दी मिलाई जाती है, ताजे अंडे की जर्दी मिला करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू टेम्परा की बात की गई, बाकी और टेम्परा की बात करें तो इसके बारे में काफी अच्छे से हम पढ़ाएंगे, टेक्निक्स, ठीक है, और मीडियम को अच्छे से क्लियर कराएंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है, टेक्निक क्या है और मीडियम क्या है, इन पे चर्चा करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्रायः चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, देखिए अखबार की कतरन, कपड़े, वॉलपेपर, पैनल या कैनवास, इन सब को लिया जाता है, ठीक है। कहा गया कि प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है वो चित्रकारी करने के लिए। तो इनमें से क्या होगा, पेपर मेसी, नहीं, पेपर मेसी नहीं होगा, इंटाग्लियो नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कैनालकल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये कोलाज हो जाएगा, ठीक है, कोलाज इसका आंसर होगा। अब इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा क्लास में, ठीक है, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस अच्छे से करेंगे, बताएंगे और एग्जांपल से ही समझाएंगे, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझा देंगे बाकायदा, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक कहा गया है, तो विज्ञापन का जनक किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से जल्दी से बताएंगे। आंसर आप सब करते चलिए बेटा, बहुत जरूरी है, जब आप आंसर करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आंसर करना बहुत जरूरी है बच्चों। चलो बताते चलिए आप सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल क्लास करते चलिए और बताते चलिए कि क्या क्या आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो ठीक बच्चों, चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डेविड ओगिलवी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डेविड, पूरा नाम है इनका डेविड मैकेंजी, डेविड मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी ओगिलवी, डेविड मैकेंजी ओगिलवी, ध्यान समझ लीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये मशहूर हैं, ठीक है, ब्रिटिश विज्ञापन टाइकून इनको कहा गया है, ये ब्रिटिश विज्ञापन टाइकून है, ठीक है, ब्रिटिश विज्ञापन, ठीक, विज्ञापन टाइकून, ध्यान समझ लीजिएगा, ब्रिटिश विज्ञापन टाइकून है ये पॉइंट आपको क्लियर रखना होगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टाइप, मुद्रण कला यानी टाइपोग्राफी,
typography. In typography, a result is the process of adjusting the spacing between, ठीक है, character in, ठीक है, proportional font usually to achieve a visually pleasing रिजल्ट बताया गया है। यानी कि वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया जो प्रायः दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आकर्षक परिणाम की बात की गई है, तो आप जल्दी से इसको बताएंगे, ठीक है। कॉर्निंग इसका आंसर सही हो जाएगा, कॉर्निंग इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है किताबत। किताबत शब्द की बात की गई है, तो यहां पे बताया गया लिखाई, ठीक है, लिखाई, ठीक। किताबत का जो मतलब होता है वो होता है लिखाई। लिखाई ध्यान रखना, लिखाई या लिखने की क्रिया, ठीक है, या क्या कह सकते हो, लिखने की क्रिया। बच्चों लिखने की क्रिया हो जाएगा, ठीक है, या फिर भाव कह सकते हैं, या भाव भी कह सकते हो, लिखने की क्रिया भाव। अब इसका पूरा जब अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, सुलेखन। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सुलेखन। सुलेखन की बात की गई है। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन यानी सर्च इंजन गूगल का लोगो डिजाइन किया। सीधा सीधा बात है, जो सर्च इंजन है, यानी Who among the following artists designed the iconic search engine Google लोगो किसने यहाँ पे डिजाइन किया, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भैया, लोगो किसने डिजाइन किया इसका, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा क्या, ठीक है, रुथ केडर। बी ऑप्शन इसका जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि वर्तमान को भी प्रॉपर तरीके से जोड़कर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो इस सभी जगहों से बनेंगे। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो डीएसएसबी का पेपर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो डीएसएसबी का पेपर दे रहे हैं वही बच्चे जुड़े, क्योंकि देखिए केवीएस और यूपीटीजीटी इन सब का लगभग सिलेबस सेम है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके जोड़ा गया है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो इसमें तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। जिससे डीएसएसबी के अलावा जब अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तब क्या हो जाएगा, जब उसकी तैयारी कराएंगे तो वो वे आप पॉइंट होगा। अभी डीएसएसबी है, ठीक है। तो आप जो भी किसी भी यानी कि यूपीटीजीटी में भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में केवीएस वाले जो बच्चे होंगे वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, एनवीएस के बच्चे भी जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल से जहां भी चित्रकला जो सब्जेक्ट पूछी जा रही है वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिलेबस बस इधर उधर थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी वैसा ही है। तो आप जुड़ेंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। इसके साथ आपको मेरे कोर्स आपको परचेज करना है तो आप ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे से। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, वहां पे आपको डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करते चलोगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफर ने, ठीक है, फोटोग्राफर ने वीजे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया। तो वो कौन महोदय हैं जिन्होंने वो फोटोग्राफ लिए थे, ठीक है। ध्यान रखोगे, पहला ऑप्शन इसका सही जाएगा अल्फ्रेड इंसेंट, ठीक है, इंसेंस्टेड। ध्यान समझ लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी, कि पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग, ठीक है, जो बुक केस यानी किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान समझ लीजिएगा, जब आप बुक रखते हो अलमारी में तो यही तो दिखता है, ये पिछला वाला भाग, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है स्पाइन, ठीक है। स्पाइन यानी कि मोटाई वाला जो भाग है वही तो दिखता है बच्चों, मोटाई, यहां समझ लीजिए मोटाई वाला भाग दिखता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। अलमारी में जब बुक रखी जाती है और लिखा होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये ऐसे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों,
चलो डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे हम हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने विस्लैरी जल का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन, क्या समझदार विस्लैरी पीते हैं, ठीक है, डिजाइन किया। तो समझदार विस्लैरी पीते हैं डिजाइन किया, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से आप करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कम्युनिकेशन 82.5 कम्युनिकेशन, ठीक। अगले प्रश्न पे आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, कोविड-19 महामारी के दौरान उपयोग की जाने वाली कॉलर ट्यून के लिए, ठीक है, किस महिला ने क्या किया, अपनी आवाज दी थी। तो महिला जो थी वो आवाज देने वाली कौन थी जसलीन भल्ला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। जसलीन भल्ला जो थी उन्होंने ही ये आवाज दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभिनय के लिए अपनी आवाज दी। तो ये ऋचा निगम है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋचा निगम, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। देखिए एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार, एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से हैं। बहुत ही अच्छी चित्रकला शैली है। देखिए ये काली घाट चित्रकला शैली है, जो काली, ठीक है, काली मंदिर, ठीक है, काली मंदिर वहां पे है, उसी काली मंदिर से संबंधित शैली है। यहां पर काली जी का चित्र, ठीक है, काली जी का चित्र बनाकर, ठीक है, काली जी का चित्र बना करके बेचा जाता था, बनाकर बेचा जाता था। आए हुए श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु आते थे उनको बेचा जाता था, ठीक है। चटक रंगों का प्रयोग यहां पर किया गया है, स्पेशल है, इसलिए इसको कालीघाट शैली कह दिया गया। और ये दोनों महानुभाव इसी कालीघाट शैली से हैं। और ये बात है बंगाल की, ठीक है, बंगाल की बात है ये, ध्यान समझ लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी होगा, नामक चित्र बनाया। तो यहां पर थे अब्दुल अस्मद, इनको अकबर महोदय ने क्या दिया था, सीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है, सीरी कलम, ठीक है, सीरी कलम की उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा, सीरी कलम की उपाधि, यानी कि इनको बोला जाता था अबू अस्मद सिराजी, ठीक है, अबू अस्मद सिराजी, क्योंकि सीरी नामक इलाके से थे, सीरा नामक इलाके से, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में आता है, ठीक है। तो वहां से, तो इसलिए इनको ऐसा बोला जाता था, ठीक। इसके बाद में अगला प्रश्न है जिसमें बताया गया कि द मैरिज प्रोसेशन ऑफ द, ठीक है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह, ठीक है, ये चित्र किसने बनाया है, ठीक है। तो इसका आप आंसर जल्दी से करेंगे, ठीक। इसका बनाने वाले जो महान भाव है वो हाजी मदनी हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, हाजी मदनी, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधि प्राप्त हुई थी। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उर असर, ये थे मंसूर, ध्यान समझ लीजिएगा, मंसूर। तो मंसूर जो थे ये थे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार, ठीक है, प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे, ये पक्षी का चित्र अच्छा बनाते थे। इसी प्रकार से एक और उपाधि दी गई थी, कौन सी, नादिर उज जमा की उपाधि जो दी गई थी वह दी गई थी अबुल हसन को, ठीक है, अबुल हसन को दी गई थी। और ये पोर्ट्रेट बनाते थे, पोर्ट्रेट बनाने में यानी सभी बनाने में मशहूर थे, किसी का भी चित्र फोटो पासपोर्ट साइज बना के रख देते थे, ठीक है। और ये दोनों चित्रकार जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे,
जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, जहांगीर को आप सभी जानते हैं, जहांगीर के शासनकाल में दोनों, ठीक है, मंसूर और अबुल हसन, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे, ठीक है, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलेंगे बच्चों, पहाड़ी चित्रकला कालिया मर्दन निम्न से किस संग्रहालय में है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कालिया मर्दन का चित्र रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कलाकार ने कृष्णा यानी कुल्लू में वसंत का चित्र की रचना की, कुल्लू में वसंत, तो ये हो जाएंगे निकोलस रोरिच, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, निकोलस रोरिच। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, ठीक है, किस कलाकार ने क्या मेटास्केप कलाकृति चित्रित की, तो मेटास्केप बनाने वाले जो थे वो अकबर पदमसी थे। ठीक है, अकबर पदमसी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक बच्चों, अकबर पदमसी, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आप सब देख रहे हो कि प्रश्न कहां कहां से पूछा गया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने की कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा, ठीक है, चित्रकृति क्या है, उस्ताद बड़े, ठीक है, क्या आएगा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है, तो इनका माध्यम जो था वो ब्रॉन्ज था, इसका मतलब ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ब्रॉन्ज। ठीक, कहा गया कि कलाकार जी.आर. संतोष के सही काल समय का चयन करे, तो ये हो जाएगा कितना, 2997। ठीक है, 2997, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स नामक चित्र बनाया, तो मालवा नाइट्स नामक चित्र बनाने वाले जो महानुभाव हैं वो हो जाएंगे केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, केजी सुब्रमण्यम मालवा नाइट्स बनाने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, देखेंगे इसको क्या है ये। ठीक, एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया किसने किया, ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, कॉइन द टर्म एस्थेटिक, तो इसको बनाने वाले कौन थे। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, अलेक्जेंडर बामगार्टन हो जाएंगे। ठीक है, ये दृश्य कला में सामग्री और निर्माण प्रक्रिया पर जोर देता है। ठीक है, तो निर्माण प्रक्रिया पर जोर देता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दृश्य कला में। ठीक है, शामिल क्या हो जाएगा, निर्माण में शामिल क्या, सामग्री और प्रक्रिया, जो इसकी सामग्री है उसमें और प्रक्रिया, इन सभी पर जोर देता है। तो बच्चों यहां तक हम अपनी क्लास रखेंगे। हमने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करा के पूरी टॉपिक क्लियर कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, 1 by 1 ऐसे क्लास करते रहेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को हमारी पूरी क्लास थ्योरी की भी चाहिए वह सभी लोग ऐप पर हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके क्लियर कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको जुड़ना है, क्या फीस रहेगी, क्या प्रोसेस है उसका। तो आप लोग जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे, लेकिन थ्योरी वाली क्लास जो है वो आपको ऐप पर दी जाएंगी। ठीक है, जहां से आपको थ्योरी पूरा पॉइंट टू पॉइंट इस डीएसएसबी के रिस्पेक्ट में बाकायदा अच्छे से और कट टू कट जितनी भी चीजें उसमें पूछी गई हैं, जितने पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो जो सिलेबस में दिया गया है उन्हीं को हम आधार मानते हुए अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट बच्चों।